साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदश्चुतकाष्ठम मंगलम भगवान जीवो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्ची जैन धर्मोस् मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाही नमः संसाराय मान भूत्याचिकास्ते चित्तो बावार भवाय सर्वभवांतरक्षि। बंद की चर्चा बंद के अभाव के लिए। बंद की चर्चा बंद के अभाव के लिए है। बंद तत्व है आश्रम बंद तत्व नाम है प्रयोजन। बंद तत्व कौन सा तत्व है? हे तत्व उपादेय तत्व माने जाना और ये जाने क्या जाने ये हमारी संसार पर भ्रमण का कारण कर्म बंद है और कोई नहीं। और कर्म बंध का अभाव होने पर इनका स्वयं अभाव हो जाएगा संसार पर। जैसे बीमारी में माथा घूमता है तो ऐसा लगता है कमरा घूमता है, ऐसा लगता है घर घूमता है, ऐसा लगता है सब कुछ घूमता है। और माथे का इलाज होने पर सब घूमना अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ का दाग मिटाने पर दर्पण में अपने आप मिटा हुआ दिखता है। कर्म बंध कौन से काय से होता है? मुख्य कारण मिथ्यात्व, मुख्य कारण। और उत्तर कारण बाद के अविरति प्रमाद का सहयोग। टोटमल जी ने एक शब्द में कहा जिन्हें बंद नहीं करना हो उन्हें कसाय नहीं करना चाहिए। कसाय के अभिप्राय को ही मिथ्यात्व कहेंगे। मिथ्यात्व अलग से नहीं देखना। ये इस प्रसंग में मिथ्यात्व कसाय के अभिप्राय। क्या कसाय का अभिप्राय? मैं कसाय करता हूं, कसाय मेरा स्वभाव है। कसाय की पूर्ति में लगे रहने से सुख की प्राप्ति हो जाए। चार प्रकार की दुख के कारण जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं में ये चर्चा पड़ी होगी आपने। नंबर 1 विषयों को जानने की इच्छा और नंबर 2 कसाय के अनुसार पर्ण होने की। कौन है? कह दो है नहीं, बुला लो। ये क्या है? राग द्वेष की बातें। राग द्वेष का दूसरा नाम ही कसाय है। हर वस्तु को कसाय के अनुसार परिणत करना चाहता है। जिसके प्रति राग है उसे रखना चाहता है, जिसके प्रति द्वेष है उसे दूर करना चाहता है। अभी क्रोध आ जाए तो तोड़ फोड़ मचा देगा अचेतन पदार्थ। मन कसा है, नीचे बैठो, पीछे बैठो, चल। ये मन कसा है। रहो तो सही लेकिन दब के रहो। क्या समझते तुम अपने? तुम जैसे तो जाने कितने हो। ये मन की भाषा है जिसका प्रयोग अज्ञानी दिन भर करता रहता है। अपने को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को हीन समझना। धन वाले धन से समझते हैं, रूप वाले रूप से समझते हैं, ज्ञान वाले ज्ञान के क्षोभ से समझते हैं। और एक भाव की मनता सी बांधने वाले
आप की चीजें कहो, स्वाध्याय करते हो? मंदिर हम रोज जाते हैं, मंदिर की कौन पूछ रहा है? हम स्वाध्याय की पूछ रहे। भैया पूछ नहीं रहे, कल भी कहा था, आज भी कहा था सवेरे, स्वाध्याय के बिना जीवन सूना है। आप क्या समझते हो? स्वाध्याय के बिना एक भी कुरीति का अभाव नहीं कर पाओ, एक भी विकल्प का अभाव संभव नहीं है। वादवी सूर्य ने कहा, तत्व ज्ञान तिरोभावी रागादिक निरंकुशा। तत्व ज्ञान के न होने पर रागादिक निरंकुश होने लगते हैं। माने हमारी प्रवृत्ति निरंकुश हो जाती है। निरंकुश माने आगम के अंकुश को नहीं मानता, गुरुजनों की अनुशासन को नहीं मानता। तुम्हें क्या मतलब? तुम अपना काम करो। ये कथा की प्रवृत्ति है। आगम का अंकुश नहीं मानता। अंकुश की उपमा इसलिए दी कि आगम हमारी दुष्प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है, बैरमुखी प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है। अगर आगम नहीं हो तो क्या? आज अष्टमी है, बस इतना बहुत, ये आगम का वचन हो गया। माने आज हमें संयम से रहना है, स्वाध्याय करना है, आज कथा नहीं करनी है, आज हमें हरी नहीं खानी है। अगम चिच्चू साहू, अंकुश इसलिए कहा, तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियों को अंकुश कौन लगाएगा? अगम इन बड़े बूढ़े लोगों से कहेगा, बाल तो सफेद हो गई, परिणाम सफेद करने का यत्न करो। कहेगा कि ये पर्याय अनित्य है, न कुछ लाए हो नो कर्म की अपेक्षा, न कुछ ले जाओ। इसके पीछे इतनी हापादापी क्यों? अपने से पूछो, अपने को संबोधन करो। अगर गलती तुम्हें लगती हो तो अपने सुधार कर लो। सवेरे भी यह बात कही थी, फिर दोबारा सुनाई देती है, सामायिक के बिना भी स्वाध्याय अधूरा है। जैसे स्वाध्याय के बिना भक्ति अधूरी है, दर्शन अधूरा, पूजा अधूरी है। भक्ति में, पूजा में, स्वाध्याय में कितना अंतर है? भक्ति पूजा में हम अपनी गाएंगे, भगवान को सुनाएंगे, और स्वाध्याय के माध्यम से भगवान की सुनेंगे। देखो, वैद्य के पास जाकर वैद्य से कुछ नहीं कहो आप, ये तो हो सकता है, लेकिन वैद्य की नहीं सुनो, ये नहीं हो सकता। भगवान से हम कुछ न कहें, लोकालोक ज्ञान में झलकता है, लेकिन भगवान की नहीं सुने, ये नहीं होगा। और पढ़ना सुनना ही पर्याप्त नहीं है। स्वाध्याय न करने वालों की बात है ये। तो भैया तुम तो बच जाओ करो, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी समय मिल जाए बांच के जाओ। बाल बोध में दिनचर्या में लिखा है, देव दर्शन के पाठ में लिखा है, मंदिर में जो कुछ पढ़ा सुना है उसका चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार बिना आचार में कौन लाएगा? विचार करो, आपके पास फूटा बर्तन हो, छोटा बर्तन हो, कुएं में पानी बहुत हो, हम कहीं पानी नहीं है, ये कोई बात है? पानी तो बहुत है, लेकिन तुम्हारा बर्तन फूटा है, तुम्हारा बर्तन छोटा है। खूब भरो कि तुम सागर में
ते गागर मान मेरे जल सारे। जितनी तुम्हारी गागर है उतना ही मिलेगा। अन्याय करने से धन ज्यादा नहीं आ जाएगा। अवश्य वचन करने से आपकी आयु बढ़ नहीं जाएगी। लेकिन शरीर के मोह में अवश्य वचन करेगा, अन्याय करेगा परिवार के मोह में। अन्याय समझते हो? हम ये सोचते हैं व्यापारी दुकान पर बैठकर ये अन्याय करते होंगे। अरे जो समय हमें आराधना के लिए मिला है वो समय विकथा में लगा रहे हैं, ये भी अन्याय है। सुनकर के आचरण करना चाहिए, लेकिन हम सुन लेते हैं, बस चुप रह जाते और फिर अपने मन की करने लगते हैं। यह अन्याय है। सोचो, वैद्य की सुन ले में दिखाया है, चेकअप कराया और दवा ला करके घर रख दो, इलाज हो जाता होता है। और एक बात हम आपसे फिर कह रहे हैं, मंद रोग को रोग नहीं मानने वाला कभी निरोग नहीं होता। उसी प्रकार मंद राग को धर्म मानने वाला कभी धर्मात्मा नहीं होता। जैसे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं हो पाई, दवाई बंद, इलाज बंद, फिर भयंकर उसका लोटा लगेगा तुम्हारी भाषा में, फिर बीमार हो जाओगे और वो बीमारी पहले से ज्यादा भयंकर होगी। मतलब पहले खांसी थी, अब तपेदिक हुआ। कोई लीवर खराब नहीं हुआ तो अब खराब होगा। ये मंद रोग को निरोगता नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार से मंद राग को धर्म नहीं माना जा सकता। राग थोड़ा मंद हो गया, अभिमान करने की बात नहीं है। और राग ही मंद अकेला। सम्यक दृष्टि का एक संवेग नाम का गुण होता है। संवेग गुण किसको कहेंगे? अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक शेष कथायों की मनता। अनंतानुबंधी में मनता नहीं है। अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक शेष कथायों की मनता। और अनंतानुबंधी जब गई है तो अनंतानुबंधी का नैमित्तिक कार्य भी चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अनंतानुबंधी चली गई, अनंतानुबंधी का नैमित्तिक कार्य रह गया। माने अवक्ष वर्चन चालू है, अन्याय चालू है, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति चालू है, और हम कहें कि हमारी कसाई की मंदा हो गई, संदेह हो गया, नहीं हुआ। अनंतानुबंधी जाने का मतलब ये है उसकी नैमित्तिक प्रवृत्ति भी मिट जाती है। प्रवचन सार जी में जाने कितने दृष्टांत दिए। अगर तुम्हारा दर्द बंद हो जाए तो फिर सिकाई कौन करेगा? कान का दर्द बंद हो जाए तो मूत्र कौन डालेगा उसमें? बाथकामक दवाई कौन करेगा? आपको ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा खाना तो पेट खराब करेगा, ज्यादा कमाना तो बुद्धि खराब करेगा। कमाने में मत लगे रहो। धर्मोय अर्जनियम, धर्मोय वर्जनियम। धर्म ही कमाने लायक है, धर्म ही बढ़ाने लायक। लेकिन क्या करें? पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में क्या कह रहे? इष्टोपदेश संसार में जगत के जीवों को सुख इष्ट है
और सुखी होने का ये उपदेश है। इसलिए इसका नाम ईश्वरोपदेश। क्या कहा? ऐसा लगता है धन प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। आपने कैसे जाना? हमने ऐसे जाना कि देखो समय जाने के साथ धन की वृद्धि, लेकिन प्राणों ज्ञानी, आयु भी प्राण है, आयु घटती है लेकिन खुशी होती है। इतने बढ़ गए, इतने दूने हो गए, अरे आयु आदि रह गई, कितनी रह गई सोचो। निश्चिंत बैठी है, अपने को अजमर मान करके बैठी है। ये व्यवस्थाओं को ध्रुव समझ लिया हमने। अरे तुम सुनाते रहो, हम सुनते रहे। सुना है तो प्रमाण करना। उधार कोई चीज ले आओ तो अपना काम कर लो, पता नहीं कब उधार ले करके मांगने वाला आया, पता नहीं मृत्यु नहीं कब आएगी, पता नहीं, भगवान के ज्ञान में है। लेकिन भैया ये तो मालूम है तुम्हें मृत्यु होगी। जन्म हुआ है तो मरण तो होगा। आचार्य देव ने तो मरण के प्रारंभ किसको कहा? जन्म क्यों? जन्म माने मरण का प्रारंभ। इसमें कर्णानियोग का एक सिद्धांत है। क्या? आयु कर्म अन्य कर्मों की तरह उसी भव में नहीं उदय में आ जाए, अगले भव में उदय में आएगा। तो जन्म हुआ और उसका खाता खुल गया, उसमें से खर्च चालू हो गया। इसको शास्त्रीय भाषा में भगवती आराधना आदि ग्रंथों में अभिची मरण कहा। ये तद्भव मरण है, वो अभिची मरण। तद्भव मरण को तो जानते हैं, भव छूट जाना। मृत्यु होने पर सब कुछ छूटेगा, लेकिन वही जो आपका नहीं है, जिसे आपने भ्रम से अपना मान लिया है। आपका कुछ नहीं छूटेगा मृत्यु होने पर। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा, न मे मृत्यु को तो भीति। मरण ही नहीं है तो भय काहेगा? न मे मृत्यु को तो भीति, न मे व्याधि को तो व्यथा। व्याधि ही नहीं है, तकलीफ काहे की, दुख काहे का, वेदना क्यों? परमार्थ का कथन अमृतचंद स्वामी ने 7 वयों में किया कि नहीं? कोई आगत वेदना होती ही नहीं। वेद वेदक भाव अभेद होते हैं और ज्ञान का ही वेदन प्रति समय जीव करता है। अज्ञानी अज्ञान का वेदन करेगा, आकुलता का वेदन करेगा। ज्ञानी ज्ञान की निराकुलता का वेदन करेगा। और ये योगीश्वरों के बारे में आपने पढ़ा होगा, समता रसपान किया करते, सुख दुख दोनों की। जिस समय तुम दुर्वेदन करते हो कसायों का, आपको सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। कसायों ने तुम्हें अनादिकाल से जलाया। आज भगवान सर्वज्ञ देव का शासन इसलिए मिला है कि ध्यान की अग्नि में कसायों को जा। कसायों की अग्नि में स्वयं मत चलो, ध्यान की अग्नि में कसायों को जा। हर समय सावधान रहो, भयभीत कभी मत रहो। भयभीत होने पर भी मृत्यु नहीं छोड़ेगी, अचाता नहीं छोड़ेगा। सदा सुखदास जी ने रत्नकंड साहब का चार टीका करते हुए कहा, कर्म के न तो कान है और न कर्म में ज्ञान है, न कर्म को दया है। क्या करोगे?
मन ही भयभीत होने से क्या काम चलेगा? अरे भाई, ज्ञानी की देह छूटेगी, अज्ञानी की देह छूटेगी, क्या काम आएगा तुम्हारा? हमें मत बहलाओ, बात तो ठीक है, हमारे हित की है, अरे मान लो। भले जो हम चाहते हैं वो ही कह रहे हैं, माने हम सुखी इष्ट है और सुखी होने का उपाय बता रहे। इसके बिना सुखी नहीं होंगे। 2 दिन आपने सुना होगा, आत्मज्ञान के बिना दुख का अभाव संभव नहीं है। जिनवाणी के अभ्यास के बिना, अभ्यास नहीं, ज्ञान अभ्यास, जिसको 16 कारण पूजा में पढ़ती हो आप, ज्ञानाभ्यास करे मंदिर माई, ऐसा नहीं लिखा। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महात्म न। ज्ञानाभ्यास का मतलब ये नहीं है हम शास्त्र खोले हर वक्त बैठे रहें, रोटी जल जाए, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, दूध बन जाए, ये ज्ञानाभ्यास का मतलब नहीं है। ज्ञानाभ्यास का मतलब है रोटी बनाते समय भी, दूध फानते समय भी कर्तव्य तो नहीं आ पाए। कर्ता बुद्धि ना, भोक्ता बुद्धि ना आए, स्वामित्व ना आए। सामने बैठा हो लेकिन ये न लगे ये मेरा है, मैं इसका हूं। गाथा को सार्थक करो। औषधि के सेवन से रोग मिटा है, औषधि की प्रशंसा से नहीं। जो औषधि की प्रशंसा भी नहीं कर सकते उनकी बात तो बहुत दूर है। जो इस स्वाध्याय की प्रशंसा भी नहीं कर सकते उनकी बात तो क्या कहें हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ये कैसे बोल रहे? अरे यही ठीक है, परम सत्य है। अब बता रहे तो फिर परम अध्यात्म, आत्मा परम सूक्ष्म है। इसका मतलब क्या हुआ? अपने उपयोग को सूक्ष्म करके समझो। अपने उपयोग को भी तुम सूक्ष्म कर दो तो आत्मा स्थूल लगने लगेगा। जो आत्मा अनादिकाल से अव्यक्त है वो तुम्हें अनुभूति में व्यक्त हो जाए, और उपयोग स्थूल रहा तो आत्मा सूक्ष्म लगेगा। अगर तुम कमजोर हुए तो जीना पहाड़ लगेगा, और नहीं तो पहाड़ भी घर का जीना लगेगा। धीरे चलो कहने पड़े और भागे चले आओ, और नहीं तो एक सीढ़ी पे पांव रखते जाओगे ऐसे। कई कमजोरी में जीना पहाड़ लगता है, और नहीं तो पहाड़ जीना लगता है। तुम्हें ये धर्म का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, जिनवानी कठिन क्यों लगती है? अभ्यास न होने के कारण, रुचि न होने के कारण। हम ये कहेंगे रुचि हो और अभ्यास करे, कठिन लगे ऐसा नहीं। कोई बालक के लिए माता की सीख कठिन लगेगी तो हमें अपने गुरुओं की सीख कठिन क्यों लगती है? हम कुछ और मान बैठे हैं। अपने को ज्यादा होशियार मत समझो। तुम्हारी होशियारी इसमें नहीं है कि कितनी परिभाषाएं याद हैं, कितने श्लोक याद हैं, कितनी भाषाएं आती हैं तुम्हें। तुम्हारी होशियारी है वेद ज्ञान। अपना अंश भी पर में न मिला है, पर का अंश भी अपने में न।
तुमने ये सोच लिया हमें गाथाएं आती हैं, हमें संस्कृत आती है, हमें प्राकृत आती है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ध्यान रखना, लौकिक बात कहेंगे एक हम, साक्षर होना अलग बात है, शिक्षित होना अलग बात है। साक्षर होना माने अक्षरों का ज्ञान हो जाना, अक्षर मलिच, और शिक्षित होने का मतलब सभ्य होना, कहाँ क्या करना चाहिए इसका विवेक जग जाना, सोच हो जाना, इसका नाम है शिक्षित होना। ये चरण पादुका कौन की हैं? इनकी हैं। अब हम समझ गए ये शिक्षित हैं, साक्षर हैं। एक वहां पड़ी, एक वहां पड़ी। पैर पोंछने के लिए इन्होंने पायदान डाले, उनने उठा के चप्पल उतार दी। अशिक्षित हो, साक्षर भले हो, कितनी छोटी बात है। हम आपसे फिर कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। जो जिनवाणी के अनुकूल हैं, हमारा जीवन बदलने वाले। नहीं तो जिनवाणी के पात्र कैसे बन पाएंगे? ध्यान रखना, बेशुद्धि के बिना देशना कुछ फलवती नहीं होती। एक मुट्ठी में बीज लेकर के जाएं और फेंक देंगे, क्या होगा? कितने अंकुर आएंगे दूसरे दिन, तीसरे दिन, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद? यहां क्या अंकुर आएंगे? अरे कमल की बात नहीं कह रहे, गेहूं की नहीं होंगे यहां। और अगर योग्य भूमि होगी, बीज नहीं होगी तो क्या होगा? बेशुद्धि बिना देशना कार्यकारी नहीं है, और देशना के बिना विशुद्धि फलवती नहीं है। काय का फल आएगा? क्या होगा? यहां कमल नहीं होंगे। अरे कमल नहीं होगी, गेहूं नहीं होंगे, सब्जी नहीं होगी, पानी बरसेगा, लेकिन जिसका घड़ा उल्टा है उसकी एक बूंद भी नहीं आएगा। समझ गए? पानी नहीं कहे, जिसकी बुद्धि उल्टी है, जिसने संसार में सार समझा है, सुख समझा है, उसकी समझ में जिनवाणी नहीं आई। विशुद्धि और देशना का ये मेल है। विशुद्धि बिना देशना कार्यकारी नहीं होगी। जैसे पत्थर पर बीज वो फेंको, बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, क्या करेंगे? और खेत तैयार कर लो, विशुद्ध बनाओ, एक एक रूरा बीन लो, कोमल मिट्टी हो जाए, लेकिन बीज मत होना, क्या होगा? आप साथ हमें मत समझाओ, भगवान को मत सुनाओ, स्वयं पढ़ो। जो काटना है सो बो, ये नहीं करे जो बोगे सो काटना पड़ेगा। जो काटना है, तुम्हें सुखी होना है तो ध्यान रखना, सुखी होगे तो शुद्धोपयोग के फल से ही होगे। जिनका उपयोग अत्यंत शुद्ध हुआ है, उन परमात्माओं के दर्शन करो। जो शुद्धोपयोग की आराधना साधना में लगे हैं, उनका समागम करो। अहंकार में मत पड़े रहो, अब नहीं आए, परे सो रहे, एक शास्त्री का पता नहीं। तुम करते रहो मीटिंग, होगा क्या? हम कछ हुए हैं, हमारा गलती लग गया तो हम आ जाए,
एक शास्त्री का पता नहीं। अब क्या करना है? हम सुनाएंगे सुनेंगे नहीं। अरे सुनना सीखो, सुनाना नहीं। क्रेता बिना विक्रेता नहीं बन सकते, भले थोक की दुकान करो। माल खरीदे नहीं लाओगे तो बेचोगे क्या? वक्ता बनने के लिए श्रोता बनना पड़ेगा आपको। अच्छे श्रोता बने बिना अच्छी वक्ता नहीं बन पाओगे, और ज्ञाता हुए बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। चाहे यहां बैठने का मौका पड़े, चाहे यहां बैठने का मौका पड़े, अभिमान से रहित होकर ही बैठना, विशुद्ध परिणाम से बैठना। हमारी जिनवाणी विराजमान करने की एक परिपाटी है, सोता रह सावधानतया। मंगल चरण में सुनवंतु सावधान। इसका मतलब है हम शरीर को नहीं, अपने उपयोग को चारों ओर से समेट लेना और यहां लगाएं। जिनवाणी सुने जैसे रोगी वैद्य की सुनता है। ये मेरे हित की बात है, मेरे कल्याण की बात है। ये नहीं है चल रही है अपने वर्तमान युग हमें अच्छा लगता है, तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लगता। टोडरमल जी ने क्या कहा? जिसे एक अनुयोग की अरुचि है, दूसरे अनुयोग की रुचि भी नहीं है। वर्तमान योग पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ो, वर्तमान योग पढ़ो, पुराण पढ़ो। कभी आपके जीवन में नेता, अभिनेता, शेर, साहूकार आदर्श नहीं हो पाएंगे। उनसे आप कभी प्रभावित नहीं हो पाओगे। आपके पास चक्रवर्तियों का वैभव सुनने को मिला, क्या करोगे? इनका बंगला बढ़िया, चक्रवर्ती से महल से। ये बारात अच्छी है, नेमनाथ की बारात है। सोचो, आपका उपयोग अच्छा नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, भूख हो तो विविध व्यंजन मैं श्रेष्ठ प्रतीत हो, तुम छुदा बाधा रहित जिन क्यों, तुम्हें उनसे प्रीति। भूख नहीं है, क्या अच्छा लगेगा बोलो? मां कही थोड़ी खीरी खा ले, हमें कुछ नहीं खाना। और भूख लगेगी तब जो कुछ हो सो ले आओ। अपने अंदर में भूख का जो महत्व है, शरीर की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से जिज्ञासा का महत्व। अगर आपको जिज्ञासा नहीं है प्रत्यक्ष देखने की, तो आपका जिनवाणी सुनना कार्यकारी नहीं है। हम तो कभी कभी विद्वानों से कहते थे, भैया ये बताओ, बंद का तुम्हें भय नहीं हुआ, उदय में समता नहीं आई, कर्णयोग के विषय कहां से हो गए? महापुरुष तुम्हारे जीवन के आदर्श नहीं बने। ऐसा घर हम बनवाएंगे, ऐसी गाड़ी हम लेंगे, ऐसे ही मकान हम बनवाएंगे, ऐसा कमरा हम बनवाएंगे, ऐसी कमीज हम बनवाएंगे। कभी ये आप भगवान को देख करके ये भाव किया? ऐसी विचारता हमारे जीवन में कब प्रकट हो? रूढ़ी से दर्शन करे, दर्शन कर गए कि करा गए? हंसो नहीं, हंसी में मत डाल। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर देना, औरों के ही दोष करके कसायवान नहीं होना। कभी भगवंतों को देख करके ये बात अंदर में जगी हो, ऐसी दृष्टि हमारी भी बने। हम ये सोचते हैं ऐसी भीड़ हमारे हो, ऐसे भोग हमारे लिए हो, ऐसे वैभव हमारे लिए हो, लेकिन ऐसी दृष्टि हमारी हो, ऐसी भावना हमारी हो, ऐसी दशा हमारी हो, वो कुछ नहीं। और दृष्टि हुए बिना दशा कैसे होगी?
और वह दशा हुए बिना वे अच्छे कहां से आएंगे, वो वैभव कहां से आएगा, वो प्रभुता कहां से आएगी। चार घाती कर्म का अभाव होकर के अनंत दशा होती है। मालूम है आपको चार घाती कर्मों का किस प्रकार से अभाव होगा? पहले होगा मोह का भाव, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का भाव एक साथ। मोह का भाव हुए बिना, विकल्प का भाव हुए बिना आप सोचो ज्ञानावरण का भाव हो जाए, ऐसा संभव नहीं। दर्शनावरण का भाव हो जाए, संभव ही नहीं है। अंतराय का भाव हो जाए, संभव नहीं है। इसीलिए लिखा पंडित टेकचंद जी ने, ऐसे अक्षय केवल उपजय हुए है। केवल ज्ञान होने पर ऐसे अक्षय होते ही हैं और ऐसे ही अक्षय होते हैं, सहज होते हैं। कहीं सूर्य को कमल को हिलाने के लिए आकाश में से उतरकर समुद्र में आना पड़ता है, सरोवर में आना पड़ता है। कमल को सूर्य के पास जाना पड़ता है खिलने के लिए। सूर्य का उदय होने पर कमल खिलते ही हैं। वीतराग प्रतिमा सामने आने पर भी, अरे उसका नाम ही आने पर भी भव्य जीव होंगे, वो खिलेंगे। भव्य नहीं हो तो हम क्या करें? अरे पत्थर के कमल थोड़ी खिलेंगे, कागज के कमल थोड़ी खिल जाएंगे। सूर्य का उदय होने पर कमल खिलेंगे। जिनवाणी सुन करके भव्य जीव को प्रसन्नता न हो, जिन मुद्रा देख करके भव्य जीव को प्रसन्नता नहीं हो, असंभव बात है। राग देश विमोहा नाम ज्ञानो यद असंभव है। अज्ञानी को राग द्वेष हो तो हो, लेकिन ज्ञानी को अनंतानंदी राग द्वेष तो नहीं हो सकता। ऐसे राग द्वेष नहीं होंगे जिनमें वह रागी की उपासना करने लगे, राग को ही उपादेय माने, राग की पूर्ति में लग जाए और उसे अच्छा माने। राग होगा लेकिन वीतराग के प्रति राग आया। राग तो होगा लेकिन वीतराग के प्रति राग आया। और एक बात हम आपसे फिर कह रहे हैं, जब तक आपको साधर्मी का प्रेम नहीं होगा, परिवार का प्रेम कभी कम नहीं होगा, कम नहीं हो पाएगा। ये शुद्धोपयोग में और शुभोपयोग में ताकत है, अशुभ उपयोग का निषेध करेगा। कौन निषेध करे? तुम्हें शरीर से और परिवार से मोह रहेगा, साधर्मी का प्रेम कभी नहीं आएगा। ये को है? ये हमारे कोई नहीं। ये कौन है? ये माँ है। कहां से आए गए? तुमने शरीर का लक्ष्य किया कि आत्मा का लक्ष्य किया? ये कोई नहीं। न धर्मो धर्म के बिना, धर्मी के बिना धर्म कहां से होंगे? धर्म परीक्षा ग्रंथ में लिखा है, छोटे छोटे तिनकों से बनने वाली रस्सी हाथी को बांधे। छोटे छोटे तिनकों से बनने वाली रस्सी हाथी को बांधेगी नहीं। ऐसे ही किसी को छोटा मत समझने की भूल करना। एक भी दिन छोटा नहीं है कोई। तुम सोचते हो हम 70 वर्ष के हैं, जेल कल का लड़का है, ऐसे कर रही हो। ये क्या जाने? अरे क्या जाने? वय का संबंध, बैराग का संबंध वय से नहीं है, परिस्थितियों से नहीं है, विवेक से है। क्यों सोचते हो? उल्टा सोचना भी पाप है, उल्टा बोलने की बात नहीं है। ऐसे ही किसी को छोटा मत समझने की भूल करना। एक भी दिन छोटा नहीं है कोई।
तुम सोचते हो हम 70 वर्ष के हैं, जिल कल का लड़का है, ऐसे कर रही हो। ये क्या जाने? अरे क्या जाने? वय का संबंध, वैराग का संबंध वय से नहीं है, परिस्थितियों से नहीं है, विवेक से है। क्यों सोचते हो? उल्टा सोचना भी पाप है, उल्टा बोलने की बात नहीं है। जिनवाणी के अनुसार सोचने की आदत डालो। जिनवाणी क्या कहती है? अरे छोटा बच्चा भी कोई कुछ खाने पीने को देवे तो मां की ओर दिखने लगा। देखा कि नहीं? जब वो मां कहेगी ले लो तब लेगा। आप भी जिनवाणी से देखो, जिनवाणी क्या कहती है। ज्योति कहेगा तुम्हारे ग्रह खराब है, वैद्य कहेगा वात पित्त का खराब है, डॉक्टर कहेगा एलोपैथी का तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम हो गया, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और जिनाचार्य कहेंगे, जिनागम कहेगा तुम्हारे पाप का उदय। पाप का उपशमन नहीं करोगे तो जी बताओ क्या हो जाएगा? शरीर का इलाज करना है करो, लेकिन पाप के उपशमन के बिना कुछ नहीं होगा। कल्याण कार्यक्रम में आयुर्वेद का ग्रंथ है, अपना जैन ग्रंथ है। क्या लिखा? शरीर दोषों की प्रकृति से बिगड़ता है, ये उपचार का कथन है। वास्तव में कर्म का उपशम, कर्म बिगड़ने से, परिणाम बिगड़ने से, परिणाम शांत होने से कर्म सब से शांत होते हैं, और कर्म शांत होने से विघ्न शांत हो जाएंगे। विघ्न शांत करने हैं। कछु ऊपरी चक्कर तो नहीं देखी पंडित जी? अरे सब ऊपरी है, भीतरी कहाँ है? जिसको तुम ऊपरी मानते हो वो भी ऊपरी है, जिसको भीतरी मानते हो वो भी ऊपरी है। अंतर यही ऊपरी ज्ञान, बेविराग ज्ञान। ऊपरी है कि भीतरी? भीतर तो ज्ञान घन है, ज्ञान 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 भरा हुआ है। संसार दुख का समुद्र है, आत्मा भी सुख का समुद्र है। घबराओ नहीं। कर्म बहुत बलवान है, लेकिन आत्मा से बलवान नहीं है। कर्म की ताकत नहीं है कि आत्मा का नाश कर दे, लेकिन आत्मा अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में सावधान हो जाए तो कर्म की सत्ता का ही नाश हो जाए। और फिर भी तुम कर्म को बलवान मानो तो मानो। तुम्हें वर्तमान योग की कथाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन वे कथाएं धर्म मार्ग में लगने के लिए हैं, आदर्श की स्थापना के लिए, पुण्य पाप की क्षणभंगुरता समझने के लिए। ये क्षणभंगुर है, पानी के बबूले हैं। कितनी बार आपसे कह चुके, भैया वैराग आपको करना है तो वैराग बाहर से नहीं आएगा, 12 भावनाओं का चिंतन करो। और आपको प्रभावना करने का शौक बढ़ गया है तो आप 16 कारण भावनाओं को ध्यान में रखो। डर से विशुद्ध भावना भार 16 तीर्थंकर। तीर्थंकर माने तीर्थ को करने वाला। अगर तुम्हें तीर्थ करना है, तैरना है और तैरने में निमित्त होना है, 16 कारण भावना भाव। और 16 कारण भावनाओं का मूल दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि के बिना, अभिप्राय निर्मल हुए बिना नहीं बनेगा। वर्तमान योग का मतलब है अपने जीवन में आदर्श की स्थापना हो जाए।
हम बाहर की छोटी छोटी बातों से भ्रमित हो जाते हैं। ये मशीन बहुत बढ़िया, अरे ये मशीन तुम्हारी मौत है। एक भाई बोले बोरिंग के पानी में क्या दोष है? हमने कहा जितना पानी कुएं का पीते हो तुम उतना तो धोने में बर्बाद हो जाता। बोरिंग बटन दबाया है तो खराब। अरे दोष नहीं देखोगे, यही दोष देखोगे, उसमें हिंसा होती है परजीवों की, तुम्हारी हिंसा नहीं होती। ऐसे परिणामों के रहते हुए तुम्हें धर्म कहां से समझ में आएगा? पूजा करने खड़े हैं, ए माली ऐसे बोल रहे हो, तमीज से बोलो। जिस वैभव के बल से बोल रहे हो वो वैभव क्षणभंगुर है, वो भी आदमी है। लेकिन हमने तो ये सोच लिया ये नौकर है और वो हम सेठ हैं। अरे ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, कब समझोगे? ज्ञान योग हमें सद्व्यवहार सिखाएगा। सेवक और मुनि धर्म की किस प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, किस प्रकार के वचन होते हैं, किस प्रकार की चिंतन होता है, कौन सिखाएगा? ज्ञान। और भेद ज्ञान कौन सिखाएगा? अध्यात्म। कर्म की भिन्नता कौन सिखाएगा? ज्ञान योग। तुम यही सोचोगे कर्म का उदय है। अरे कर्म का उदय कर्म में है कि आत्मा में? प्रवचन सार जी में ये विषय लिखा है कि नहीं? जो कर्म की स्थितियां कारबार बढ़ना से बनती हैं वे कर्म कृत हैं, जीव कृत नहीं। जीव के परिणामों का उसमें निमित्त निमित्त संबंध होने से उसे जीवकृत कहा जाता है। जीवकृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुण्य पुरुषार्थ सिद्धि पाए। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कारबार बढ़ना आ जाती है। कैसे आती हैं? जैसे लोहे का गर्म गोला पानी में डालो तो चारों ओर से पानी को खींचता है, पानी को सोख लेता है। ऐसे ही कसायों से तप्तायमान जीव कर्म वर्गणा को स्वयं बुलाता है। कर्मों ने तुम्हें नहीं बांधा, ध्यान रखना, तुमने कर्म बांधे। कर्मों ने तुम्हें नहीं बांधा, तुमने कर्म बांधिया। कैसे? ये बल्ब बंद कर दे, वहां से बंद हो, वहां तो नहीं जाओगे फूंकने, वहां से बंद करो। जब बल्ब वहां से बंद हो सकता है तो कर्म बंद यहां से बंद क्यों नहीं होते? अशुद्ध परिणामों से कर्म का आश्रव तो शुद्ध परिणाम से कर्म का संबंध। निर्जय मोक्ष क्या नहीं होगा? जीव के परिणामों का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्ता कर्म संबंध नहीं है। टोटामल जी ने दूसरे अधिकार में स्पष्ट लिखा, इस बंधन में कोई किसी का कर्ता नहीं। जब तक उसकी स्थिति बनी रहे तब तक साथ बना रहता है, अलग नहीं कर पाओगे। और निमित्त निमित्तिक संबंध बना जाता है, कर्ता कर्म संबंध उस समय भी नहीं। इसीलिए कर्ता कर्म संबंध हो नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कर्ता कर्म संबंध हो तो मोक्ष मार्ग के लिए अवसर नहीं बनेगा। यदि आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी पृथ्वी के कार्य का कर्ता हो तो नित्य का तत्व का प्रसंग आएगा।
समय साथ जी की सोमी गाथा के टीका में लिखा ये। अरे स्वाध्याय करो, रत्न भरे हैं तुम्हारे, हम क्या कहें, और तुम्हारे भीतर अमृत भरा है, नहीं आ रहा। हाँ, हम तो ये कहेंगे अध्यात्म के रस से उत्कृष्ट रस विश्व में कोई नहीं। तुम अध्यात्म के रस को समझ लीजिए। मौसमी का रस, अनार का रस बहुत पौष्टिक है। अरे तुम्हारा अध्यात्म का रस, भक्ति का रस देखो, वात्सल्य का रस देखो। खाने से तृप्ति नहीं संभव, लेकिन खिलाने से आपका देखो तो परिणाम कैसा होता है। किसी भूखे को रोटी देना ही सीख लो, फातों को दान देने की बात तो बहुत बड़ी है। कैसी प्रसन्नता मिलेगी आप। लेकिन मन धान के बचीभूत होकर भरे पेट वालों को लड्डू तो खिलाओगे, भूखों को रोटी नहीं खिलाओगे। ये अज्ञान की महिमा है, मोह की महिमा है। ये मोह बैल की भांत भार बहन कराता है, पिशाच की भांत जूझता है। ये सोचते हो कछु नहीं, अरे कछु नहीं होता, बिना किए सब कुछ होता है। ये आगम का कथन है, आत्मा में कर्तापन नहीं है। अध्यात्म का कथन, इसका आगम क्या होगा, विश्व में करने के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है। क्या कर पाओगे। छह द्रव्यों का कथन वह आगम, आत्मा का कथन अध्यात्म, यही जो है। आत्मा में सुख है, ये तो अध्यात्म कथन है। संसार में सुख नहीं है, ये आगम का कथन। आगम जब आपको सिद्ध करेगा तो संसार में सुख सिद्ध नहीं करेगा। संसार में सुख नहीं है, परिज्ञा में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। और अध्यात्म सिखाएगा नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या करती हो, आत्मा में सुख है, ये कहो, ये समझो। इसको समझे बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है तुम्हारा। एक लड़का बंबई में गया, वहां से पत्र लिखता है, तब फोन नहीं चलती। यहां मुझे अकेलापन लगता है, इतनी भीड़ और अकेलापन। अकेलेपन का मतलब ये है यहां अपना कोई नहीं है तो बहुत, लेकिन अपना कोई नहीं। क्या संसार में तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि विश्व में 6 द्रव्य हैं लेकिन अपने नहीं? आपकी ताकत है 7 तत्वों में से 6 कर बोलता है, नहीं कर पाओगे। नीम को मीठा करो, कैसे करोगे? लेकिन नीम के कड़वे रस को इन वैद्यों से पूछो, चर्म रोग की औषधि बना देंगे, घाव ठीक कर देंगे, व्रण रोपण कर देंगे। नीम का औषधि गुण पहचान कर उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि करना सीख गया। ये नहीं है नीम को मीठा करो, अदरक को द्रव बनाओ, ऐसा नहीं है। हम तिजोरी में रखेंगे, ऊपर से ताला लगाएंगे और एक और बंदूक वाला बैठाएंगे, क्या करेगो? ध्यान रखना, चक्रवर्ती का किला भी अभेद नहीं दुर्भेद है। अभेद तो आत्मा के प्रदेशों का किला है जहां विकल्पों का अवकाश नहीं है। विज्ञान घन, घन घन माने समझते हो? समझते होगे?
एक आलपीन दे करके, सुई ले करके महीनों की, और ठोंको, टूट जाएगी, घुसेगी नहीं भीतर, उसका नाम घन। आत्मा के सर्वांग में, प्रदेश प्रदेश में ज्ञान है, सुख है, दुख कहीं नहीं है, अज्ञान कहीं नहीं, मोह कहीं नहीं। अरे आत्मा में ही मोह हो तो फिर मोह का अभाव काल के आस्ते से हुआ। आत्मा में ही दुख हो तो दुख का अभाव काल के आस्ते से हुआ। आत्मा में दुख मानने वाले अज्ञानी के दुख का अभाव कभी नहीं होता, किसी प्रकार से नहीं होता। कोटि उपाय बना है, करोड़ों उपाय उससे नहीं हुआ। आपने ये सोचा, सबसे बड़ी विडंबना ये है, हमें घर की महिमा नहीं है, बाहर की महिमा तो आती है। ये बहुत बड़ा आदमी है, तुम कितने बड़े आदमी हो जी पता है? अंतर मुहूर्त में रतन से की लक्ष्मी और केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्रकट कर ले, ये बड़ा आदमी है। इसकी 4 फैक्ट्री हैं, तो कहा है बड़ा पापी है। हमसे पूछो तो क्या पंडित जी तुम्हारे पास जाई थे तो हाथ नहीं आओ, मत आओ, जिसे कल्याण करना हो आ जाना, जिसे कल्याण करना हो आ जाना। ये शौक नहीं पड़ा, ये धंधा नहीं है हमारा। सुनना हो तो सुन ले, नहीं सुनना हो तो कोई बात नहीं, हमारी जगह। लेकिन यहां बैठ करके हम तुम्हारी जैसी कहने लगे, संभव नहीं है। हो रहा है जो जहां सो हो रहा है। यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहां, यह बताती है कला हमको। यहां ये विचारी मुद्रा ये बता रही है, ये सिखा रही है किधर देखना चाहिए। तुम किधर देख रहे हो ये बात नहीं कह रहे, किधर देखना चाहिए, अपनी ओर। अरे ये तो लौकिक बात है, जब एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी ओर जाती हैं, ऑटोमेटिक। एक उंगली दूसरे पर उठाना सीखो, अपने 3 अंगुली अपनी ओर जाएंगे। मतलब कुछ नहीं समझे। अरे मतलब ये है, जितना पुरुषार्थ तुम पराई निंदा में लगाए बैठे हो, उससे अनंत गुना पुरुषार्थ अपने दोषों की निंदा करने में लगाओ। और दोषों की निंदा करते रहो, ये कोई कार्यकारी नहीं है। गुणों की प्रशंसा करना सीखो, गुणों को पहचानना सीखो, प्रकट करना सीखो। जब जब 10 लक्षण की और रत्नत्रय के बयान हुए होंगे, याद अगर है तो सोच लेना चाहिए। पहली लाइन है ये, रत्नत्रय पूजा का विषय नहीं, केवल 10 लक्षण पूजा का विषय नहीं है, प्रकट करने योग्य उपाधि है। ये प्रकट कैसे हो, इस बात को सोचो। और रत्नत्रय अथवा 10 लक्षण धर्म है, धर्मी के आश्रय बिना प्रकट नहीं होते। धर्मी को पहचानो, धर्म प्रकट होगा। धर्मी को नहीं जब तक पहचानोगे, धर्म कहां से प्रकट हो जाएगा। बहुत लोग सोच रहे वो साथ तो बचे ही नहीं रहे, इस लोग तो पढ़ा ही नहीं कुछ, मंगलाचरण तो किया ही नहीं। अरे पंच परमेश्वरी का स्मरण मंगलाचरण है, शुद्धात्मा का स्मरण मंगलाचरण है, वो परमार्थ है, वो व्यवहार है।
नकल मत करने लगना, बिना मंगलाचरण के तुम भी पढ़ने लगो। नकल मत करो। मंगलाचरण का हेतु कहते हुए क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अशिष्ट है मंगलाचरण न करने वाला। मंगलाचरण क्रिया ये शिष्टता का तुम्हारा प्रतीक है। तुम सभ्य हो, तुमने कसी को है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, और लिया और पढ़ने लगे, ये तो प्रेस वाला भी पढ़ लेगा। प्रेस जिसे छापना है तुमसे ज्यादा उपयोग लगा के पढ़ेगा, लेकिन वो अध्ययन है, स्वाध्याय नहीं। क्यों? उसी क्या मतलब? जो लिखा है सो पढ़ लिया, जो लिखा है सो छाप दिया। उसने यहां कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा। और आपने जिनवाणी को पढ़कर के अगर कुछ नहीं सोचा तो आपने क्या किया ये बताओ। अरे जिनवाणी को पढ़ने के बाद, भगवंतों के दर्शन करने के बाद कुछ सोचो, कुछ नहीं सोचो, जो पढ़ा है सुना है तत्वों को सोचो। सोचो, ये अध्रुव है। बहुत दुर्लभता से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, जिन भगवान के दर्शन मिले हैं। आपको याद है, आंखें पुण्य की वजह से मिलती हैं। कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है? 3 इंद्रिय तक के जीव, उनकी आंखें ही नहीं। और यहां भी कितने लोग जन्मांध हैं, आंखें नहीं है। सोचो, नगर में कुछ न कुछ लोग मिल ही जाएंगे, आंखें नहीं हैं। उनको प्रेम से हम प्रज्ञा चक्षु कह देते हैं। आंखें पुण्य के वजह से मिलती हैं, लेकिन आंखों से देखने योग्य ये जिन मुद्रा महापुण्य के वजह से मिलती है। अगर महापुण्य के उदय को सार्थक नहीं करोगे तो क्या करोगे? आंखें देखने के लिए नहीं है, तुम देखते रहो इधर, क्या जैसे देखो, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत क्रूप है, ये बड़ा है, छोटा है। आंखें देखने योग्य को देखने के लिए हैं। बुद्ध जाति ने जैन शतक में क्या लिखा? पर कामन को मुख चंद्र चित मुझान सदा ये टेब गए। अंधे हो गए दूसरी स्त्री को देखने के लिए, हमें पता नहीं। कान मिले हैं सुनने के लिए, नहीं, कान जिनवाणी को सुनने के लिए मिले। जो कान होते हुए भी जिनवाणी नहीं सुनता, कान होते हुए बेरा है। जिनवाणी महापुण्य के वजह से मिली है, कान तो पुण्य के वजह से मिले हैं। ऐसे सोचने समझने की शक्ति आपको पुण्य के वजह से मिली है, संगी हो गए। लेकिन अपने हित को सोचो तो आप संगी होना सार्थक कर जाओगे, और हित अहित को नहीं सोचोगे, अहित का परिहार नहीं करोगे, हित के मार्ग में नहीं लगोगे, आपका जीवन व्यर्थ रहा है। इस धरा पर, इस धरती पर, पृथ्वी पर कितने लोग रोज जन्मते हैं, रोज मरते हैं। क्या उन्हीं की गिनती में एक गिनती बढ़ाओगे कि अपने जीवन को सार्थक बनाओगे? हमें काम है, हमें काम है। अरे जिनवाणी का स्वाध्याय करो। जिनवाणी के अभ्यास से बड़ा काम कोई नहीं। हमने एक आपको दृष्टांत दिया था, एक कन्या पति की प्राप्ति के लिए अपने घर गए, सखी सहेली माता पिता घर सबको छोड़ देगी, लेकिन पति को किसी के लिए नहीं छोड़ेगी।
ऐसे हम आत्मा की आराधना के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। चक्रवर्ती छखंड का वैभव छोड़ करके इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीरा तंग काय के लिए हवा खाली रहेगा जंगल में, साफ शुद्ध हवा लेने गए होंगे। अरे आत्मा की आराधना करने गए, आत्मा की आराधना के लिए छखंड का वैभव छोड़ा, लेकिन आत्मा की आराधना किसी के लिए नहीं छोड़ी। कब छोड़ोगे? अब तो छोड़। कितनी करोड़ से लिखा अमृतचंद स्वामी ने, जय जगत रानी मोह मा जन्म लीनम, अनादिकाल के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। अब नहीं छोड़ोगे, कब छोड़ोगे? जैसे कोई व्यापारी अपना तगादा करने जाए और फसल का समय हो, किसान का अबे नहीं तो का सावन में देोगे, बरसात में दियो, फसल आ रही है, अबे नहीं दोगे तो कब दोगे? ऐसे अपने से पूछो, अपने को संबोधन करो, भाई भगवान मिले हैं, तुम जिनवाणी मिली है, समय मिला है, सोचने समझने की शक्ति मिली है। अभी कल्याण नहीं करोगे तो कब करोगे? जब नरक में पड़ोगे तब, कि इंच में जाओगे तब। और इन परिणामों से कहां जाओगे? सोचो। ये सम्यक दर्शन का महात्मा है। स्वर्ग की विभूति में भी रंजायमान नहीं होता। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वहां रंजायमान हुए बिना रहोगे नहीं। टोडरमल जी ने एक दृष्टांत दिया है, जैसे कोई मिट्टी पानी डालो नरम होगी और सूख करके फिर, ऐसे हम धर्म क्षेत्र में बैठे हैं, थोड़े परिणाम नरम पड़ते हैं, लेकिन फिर कर्रे हो जाए, क्या करोगे? फिर जैसे का तैसा हो जाता है। क्यों? जैसे का तैसा तो भीतर से था ही। मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि, संयोग दृष्टि, परदृष्टि, बहिर्दृष्टि। मिट्टी का उस प्रकार का एक लक्षण है, पानी डालो नरम और सूख करके फिर काली। इन परिणामों का भरोसा नहीं है। अभी मंद हो गए और फिर तीव्र हो गए। हमें क्या मालूम थी गुस्सा है? हम तो ये सोच रहे थे पूजा कर रहे थे। तुमने मच क्यों उठा ली? कल समझे मंदिर में आएंगे। ये कोई बात है? ऐसी कथा लेकर के कहां जाओगे? क्या एहसान करने आते हो कि कल्याण करने आते हो? मंदिर नहीं आओगे तो ये ध्यान रखना, परिणाम विशुद्ध भी नहीं होंगे। जिनवाणी नहीं पढ़ोगे तो समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। समस्याओं का समाधान करने वाली ये हमारी जिनवाणी है। तुम्हारी कथाएं मंद नहीं होंगी, विशुद्ध परिणाम नहीं हो पाएंगे। अगर जिनवाणी से दूर रहोगे तो सुख तुमसे दूर रहेगा। पुण्य के उदय में नाना प्रकार की विभूति पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो मिल जाए, दूध है उसमें क्या है? आत्म शांति बिना आत्मा के कैसे मिलेगी? धर्म धर्मी के बिना कैसे होगा? पूरे समाजी तंत्र में, समाज तंत्र माने कल क्या कहा था? शांति का उपाय। समाधि माने शांति, तंत्र माने उपाय, शांति का उपाय। पूरे समाजी तंत्र में
भेद विज्ञान के अलावा क्या चर्चा? माने भेद विज्ञान ही शांति का एकमात्र उपाय है, निरापद उपाय है। बिना भेद विज्ञान के कभी अपने को ज्ञानी मानने की कोशिश मत करना। हमने 4 शास्त्र पढ़े, इनने 10 पढ़ लिए, इनने 5 पढ़ लिए, इन्हें 2 पढ़ लिए। इसे क्या होता है? तत्वों का निर्णय करना सीखो, तत्वों का विचार करना सीखो। शास्त्रों को पढ़ना नहीं, शास्त्रों को पढ़ना सार्थक करना सीखो। पद्म पुराण में लिखा, हजारों शास्त्र पढ़े, अगर जीवन में शांतता नहीं उपजी तो क्या कार्यकारी? अगर अपने अंदर में शांति है, अपने परिणामों में उपशम भाव है, तो एक शास्त्र पढ़ा हो, एक पद हो पढ़े, कार्यकारी। परकटा पक्षी उड़ने की भावना तो करे, उड़ नहीं सके। ऐसे हमारा क्षोभसम ज्ञान बाहर में हमें अटकाएगा, भीतर नहीं घुसने देगा। और भीतर ही जब तक अंतर्मुख उपयोग नहीं होगा, आत्मा का ग्रहण काल में हो जाएगा। ये तो आप जानते हो। बाहर को देखने के लिए बाहर, भीतर को देखने के लिए बहुत सी चीजें आप ऐसे देखते हो कि नहीं? मैंने ये तो बंद करी बाहर वाली, और इसको भी सीमित कर दिया। आत्मा भी ऐसे ही देखना, बाहर से उपयोग को समेटकर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा आत्मा ग्रहण करने योग्य है। आत्मा का ग्रहण होता ही है। और ये सोचो, जल ही जीवन है। जल से जीवन नहीं, जल ही जीवन है। आत्मा ही सुख है, आत्मा ही धर्म है, आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा को छोड़ोगे तो ज्ञान दर्शन सुख तुम्हें छोड़ देगा, भटक जाओगे। आत्मा को भूलने वाले का फल, दुष्फल 4 गति में भ्रमण करना है। आत्मा को समझने का फल मोक्ष मार्ग है। विचारो, जाके सोने की कोशिश मत करना, स्वाध्याय कर। स्वाध्याय के बिना आदत डालो, लाभ होगा तुम्हें। जो पढ़ोगे, सुनोगे, उसका विचार अपने आप आएगा। पढ़ना सुनना सीखो भाई। कब सीखोगे? अरे हम में तुम्हें कहाँ अंतर है? तुम यहां बैठे, हम यहां बैठे, भगवान वहां बैठे, क्या अंतर है? स्वभाव से तो कोई अंतर नहीं। अंतर यही है, जो आप नहीं कर रहे सो हम कर रहे। तत्वों का अभ्यास। भगवंतों ने वही कार्य किया है, विद्यार्थता समता भाव, जो हम नहीं कर रहे। अरे भाई, ये सोचो, कसायों के प्रसंग में कसाय होना हमारी हार है। संसार का वर्णादि सोचो, बारंबार विचार करो। हम भूल गए तो हमें याद दिवाली रहती नहीं है। भगवान को मालूम नहीं तो ने सुना दे, ऐसा नहीं है। अपने को संबोधन करना। हम आपसे कहने नहीं आए हैं। पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी पंचशतका में आलोचना अधिकार में लिखते हैं, हे भगवान, हमारे जितने भी दोष हैं वे सब आपके ज्ञान में झलक रहे कि नहीं? झलके हैं कि नहीं? लेकिन जब तक हम उन्हें अपने मुंह से नहीं कहते, तब तक हमारे परिणाम की विशुद्धि नहीं होती। हम अपनी विशुद्धि के लिए अपने दोषों की आलोचना कर रहे हैं।
आपको नहीं सुना रहे, आपको कहा सुनाएंगे आपके केवल जन्म पहले जल को। जिनवाणी के इन वाक्यांशों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, उपयोग लगाओ, समझो। समझाने वाले की महिमा से समझने वाले की महिमा अनंत गुनी है। बहुत बार हम समझाने वाले की महिमा में अटक जाते हैं, लेकिन समझने वाले की महिमा नहीं समझते। और जब तक समझने वाले की महिमा नहीं समझेंगे, क्या समझा तुमने? समझ में आया? अब कहोगे हम उपयोग अंतर में गया नहीं और समझ में आ ही गया। ऐसा नहीं है, जैन शासन का बड़ा न्याय है, इतना ही कहेंगे। देखो, आत्मा का ज्ञान तो पराशर से नहीं होता, लेकिन पर का ज्ञान भी पराशर से नहीं होता। पर का ज्ञान भी स्वास्थ्य से होता है। क्यों? जानते हो तुम ये क्या है? 100 में 100 कहेंगे ये चश्मा है, ज्यादा कहेंगे आपको चश्मा है, बढ़िया चश्मा है, ये कहते हैं खराब चश्मा है, ये तो पुराना हो गया। लड़के कहेंगे ये पुराना है, नया लिया है। हमने नए पंडित जी कहां से ले? चश्मा तो नया ले आओगे, नए पंडित जी दृष्टि बदल के देखो। अच्छे तब लगेंगे जब ये बातें अच्छी लगेंगी। जब तक ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी तो अच्छे कैसे लगेंगे? जब तक हमें आत्मा की महिमा नहीं आएगी, इन भगवंतों की महिमा कैसे आएगी? भगवान का जोर दिखाए। जिनवाणी का स्वाध्याय करो, रसपान करो, रसपान करो। रस कहाँ है? कि आप पढ़ते हो नए स्वरूप को परम रस भरो अपा, उसमें रस है कि रस का हिसाब किताब है? अरे बही खाते में रुपए होते हैं कि रुपयों का हिसाब किताब होता है? रुपए नहीं होते, गहना नहीं होता, लेकिन इन सबका हिसाब किताब बही खाते में है। ऐसे ही ये शास्त्र में आत्मा में सुख है, ये कथन है। वाचक के द्वारा वाच्य को ग्रहण करो और अपना जीवन सार्थक करो। ओम नमः सिद्धेश्वर।